A very good morning, lovely children. So let's see, in EVS we are doing next part of the lesson from testing to digesting. So open your book and go to page number that is 28. Okay. So here you will see a girl is there, Neetu. Neetu was given a glucose drip. Okay. तो ड्रिप आप समझ रहे हो ना, ड्रिप जो होता है पाइप के थ्रू होता है, ठीक है. और ग्लूकोज आप तो ग्लूकोज के बारे में बहुत जानते हो. ओके, लेट्स सी. नाउ हियर यू कैन सी नीतू वाज वेरी सिक, है ना. नीतू वो बहुत बीमार थी, है ना, कुछ ज़्यादा ही बीमार थी ये. ऑल डे सी वाज वोमिटिंग एंड सी ऑल्सो हैड लूज मोशंस. ठीक है, उसको लगातार जो है वोमिटिंग हो रहा था और लूज मोशन हो रहा था, है ना. कभी कभी हमारी भी तबीयत ऐसे ख़राब होती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. वट एवर सी एट सी वोमिटेड, है ना. जो भी कुछ खाती थी ना उसको तुरंत वोमिटिंग आ जाता था, ठीक है, उल्टी कर देती थी वो. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन. ओके, आपको पता है ना शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन जो है, ठीक है, शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन तो आपने भी कभी पिया होगा ना, और आपने देखा भी होगा जब हम कभी बीमार होते हैं ना, लूज मोशन वगैरह होता है या वोमिटिंग वगैरह होती है, हमारे घर में सबसे पहले फर्स्ट एड के लिए सॉल्ट और शुगर का सोल्यूशन बना के आपको देते हैं पीने के लिए, है ना. वो जो हमारा डिहाइड्रेशन होता है, जो बॉडी में वाटर लॉस हो जाता है ना, उसको कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए वो हमें देते हैं, है ना. ऐसे उसको भी उसके फादर ने क्या किया, शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया उसको पीने के लिए. बाय इवनिंग नीतू वाज फीलिंग वीक एंड डिजी, है ना. लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और शाम तक वो काफ़ी वीक फील कर रही थी, उसको चक्कर भी आ रहे थे. व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, है ना. उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो जब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए जा रही थी तो वो बेहोश हो गई, ठीक है. हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. उसके फादर जो है उसको उठा करके ले गए डॉक्टर के पास. द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट, अच्छा डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं ना उसको. लेकिन ये बताओ, हम जो ग्लूकोज ड्रिप में जब सबसे पहले क्या ग्लूकोज की बात कर लेते हैं. ग्लूकोज क्या होता है, देखो बच्चे, हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है. जो एनर्जी हमारी बॉडी में आती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है. और कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वो हमें स्पेशली ग्लूकोज मतलब क्या होता है, शुगर, है ना. तो आप ये समझ सकते हो ग्लूकोज इज़ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, है ना. आप बस सिंपल सा बात बताना कि ग्लूकोज इज़ द चीफ सोर्स, सबसे मेन सोर्स है हमारा एनर्जी का हमारी बॉडी के लिए, ठीक है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. नाउ नीतू के फादर क्या है, डॉक्टर के पास लेके नीतू को उठा करके. सो नीतू ने डॉक्टर ने क्या कहा कि एडमिट करना पड़ेगा नीतू को हॉस्पिटल में, क्योंकि वो काफ़ी सीरियस है ना. सी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. अब देखो ग्लूकोज ड्रिप के बारे में तो नीतू को नहीं पता था, ठीक है. ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है उसके बारे में नहीं पता था, ठीक है. हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड. नीतू को कन्फ्यूजन हो गया कि ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है, ग्लूकोज के बारे में तो उसने सुना है. सी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, है ना. स्कूल में कभी जब बच्चों को काफ़ी थकान हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, थोड़ी वीकनेस हो जाती है ना, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो रिहाइड्रेशन के लिए वो ग्लूकोज जो है वाटर में उसको सॉल्यूशन बना के देते हैं उसको पीने के लिए. ये तो उसको पता था. बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, ग्लूकोज ड्रिप क्या है ना, इसके बारे में नहीं पता था. डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड, है ना. डॉक्टर आंटी ने क्या किया, एक्सप्लेन किया नीतू को दैट योर स्टमक इज़ अपसेट, है ना, तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम है. योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकेम वेरी वीक, है ना. तो जो बॉडी है ना वो कोई फूड और वाटर को स्टोर नहीं कर पा रही है और उसका कोई काम नहीं हो पा रहा है बॉडी में, है ना, और उसकी वजह से वो काफ़ी वीक हो गई है ना. ऐसे कभी कभी फूड पॉइजनिंग में भी होता है, काफ़ी आपको वोमिटिंग होती है, पेट में प्रॉब्लम होती है, बहुत पेट में दर्द होता है ना. ये तो मुझे हो चुका है, मुझे अच्छे से पता है, और मुझे भी जो है ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत पड़ी थी, है ना. रिहाइड्रेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ी थी इस चीज़ की. सो आपको फैमिली में भी हो सकता है किसी को हुआ हो, ऐसा हो, है ना. आगे हम देखेंगे इसको. नेक्स्ट यू कैन सी, तो डॉक्टर ने उसको एक्सप्लेन कर दिया, द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, है ना. इसमें क्या होता है, शार्प हो, मतलब तुरंत जो है उसमें ये काम करता है ना. इवन विदाउट ईटिंग, इसमें क्या होता है, कुछ खाना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इस समय ना जब हमें इस तरह की वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, स्टमक में प्रॉब्लम होती है, तो हमें खाने का मन नहीं करता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, ठीक है. आपने ऐसा फील किया होगा.
कि जो भी कुछ थोड़ा सा भी खाते हैं ना तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर वो वोमिटिंग हो जाती है। इसलिए ये जो मेथड यूज करते हैं ड्रिप वाला, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ड्रिप के थ्रू आपके बॉडी में सारा का सारा जो है वो एनर्जी के लिए हम क्या ग्लूकोज को प्रोवाइड करते हैं। ओके, विल सी द प्रोसेस इन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि नीतू को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर, लेट्स टॉक अबाउट एंड डिस्कस अबाउट some questions. Do you remember that in class 4 you made a solution of sugar and salt, है ना। शुगर और साल्ट का सॉल्यूशन जो है आपने देखा होगा, घर में भी आपके पेरेंट्स और एल्डर्स जो भी है, जब भी प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत बना के आपको देते होंगे या खुद भी लेते हैं, है ना। तो आपने ये पढ़ा है इसके बारे में। नीतू's father also made this and gave her, नीतू के फादर ने भी क्या किया, है ना। सबसे पहले तो उन्होंने घर में जो ट्रीटमेंट करते हैं ना फर्स्ट एड, तो उसमें उन्होंने उसको नीतू को दिया। Now what is question? Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? है ना, तो आपको ऐसा क्यों लगता है ना, ये क्यों देते हैं तुरंत। So you can write the answer here. The quantity of water, salt and sugar in our body decreases when we have vomiting and loose motions. The main reason is this, ठीक है। जब हमें लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होती है, तो हमारी बॉडी में जो होता है साल्ट, शुगर और जो वाटर है ना वो काफ़ी कम होने लगता है, ठीक है। इसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं कभी कभी, तो ये चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम भी इसमें होता है ना। सो टू रिप्लेनिश दिस लॉस अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट इज गिवन, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यस। तो इसको कवर करने के लिए, है ना, रिकवर करने के लिए इस चीज़ को, जो शुगर, साल्ट और जो वाटर हमारे बॉडी में कम हो गया है, जिसकी वजह से वीकनेस हो गई है, चक्कर आने लगते हैं, इसको दूर करने के लिए, तुरंत दूर करने के लिए हमें ये देते हैं। इसका एक और भी है, आपने इसका नाम सुना होगा ORS, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ठीक है। ये जनरली जो है बच्चों को जब लूज मोशन होता है, हमें भी जब वीकनेस होती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो हम इसको लेते हैं। इंस्टेंट जो है वर्क करता है ये, है ना। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फार्मूला है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड बिल्कुल प्रॉपर वे में इसको हर जगह पे दिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर, हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर और वेयर, है ना। आपने जरूर देखा होगा, ग्लूकोज वर्ड सुना भी होगा। ग्लूकोज बिस्किट्स होते हैं, ग्लूकोज, अब तो बहुत सारे पाउडर आ रहे हैं ना मार्केट में, और आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, है ना। आप देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये ग्लूकॉन-डी, नाम तो ग्लूकॉन-डी प्रोडक्ट का, लेकिन इसमें क्या है, देखो यार नीचे आप ध्यान से देखना, इसके अंदर कितना ज़्यादा ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज जो है एक तरह का शुगर समझ लीजिए आप, ठीक है। शुगर का ही टेस्ट आता है, लेकिन काफ़ी लाइट टेस्ट होता है, इसमें स्वीटनेस काफ़ी लाइट होती है। ओके, एंड और भी आप ऐड देखते होगे पिक्चर में, वीडियो में, है ना। ये देख रहे हो, ये आप ऐड देखते होगे ना, ये पूरा वीक हो जाते हैं, काफ़ी धूप होती है तो, हाँ, और उनको वीकनेस हो, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो फिर उसको रीस्टोर करने के लिए वो क्या, ग्लूकोज लेते हैं इंस्टेंट स्ट्रेंथ के लिए। यार ये देखो कितना पुराना ऐड है ना। आपने पार्ले जी बिस्किट का नाम सुना होगा ना, पार्ले बिस्किट। तो ये पार्ले बिस्किट क्या है, ये ग्लूकोज बिस्किट के रूप में ही जाना जाता है, ठीक है। पार्ले, इसमें क्या है, ग्लूकोज, देखो यहाँ पे ग्लूकोज लिखा होगा ना, आपने इसको रीड किया होगा, है ना। अभी और भी चीज़ें ऑब्जर्व करना जहाँ पे ग्लूकोज लिखा होगा, है ना। कुछ क्वांटिटी होती है, कहीं पे ज़्यादा क्वांटिटी होती है ग्लूकोज की, कहीं पे कम होती है। ओके, सो ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, गो टू पेज नंबर 29। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स। देखो, जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट में तो ऑलरेडी ग्लूकोज होता है ना, तो उसका हमें टेस्ट क्लियर नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन जो ओरिजिनल ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज पाउडर होता है ना, जिसको हम वाटर में सॉल्यूशन बना के पीते हैं ना, उसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है ना। वो बिल्कुल शुगर की तरह मीठा नहीं होगा, लेकिन वो उसमें स्वीटनेस होती है ना। तो यू कैन राइट द आंसर हियर, यस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज। अगर नहीं टेस्ट किया है तो आप टेस्ट करना जरूर, है ना। इस समय तो इतनी गर्मी का सीजन में, समर सीजन में तो जनरली ज़रूरत पड़ती है, हमें घर में रखना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि आप कहीं से आओ तो आपको रिहाइड्रेशन के लिए आप तुरंत उसको यूज कर सको। इट टेस्ट स्वीट, स्वीट का मतलब बिल्कुल चीनी की तरह स्वीट नहीं होता है, शुगर की तरह स्वीट नहीं होता है, काफ़ी लाइट स्वीट होता है, ठीक है। इसको आप टेस्ट करके देख सकते हो। नेक्स्ट इज देयर, हैव यू anyone in your family been given a glucose drip, है ना। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हाँ, हम ऐसा कोशिश करें कि ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ऐसा हुआ है आपकी फैमिली में किसी को दिया है ना, तो आपको बताना है व्हेन एंड व्हाई, कब दिया गया था, किसको दिया गया था और क्यों दिया गया था, ठीक है। यू कैन राइट अबाउट दिस, है, ये आपको खुद से लिखना है। नेक्स्ट इज देयर, नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज while playing hockey. Why do you think she did this?
ओके, नीतू की टीचर है ना, वो कहती थी कि जब हॉकी खेलते हैं, हॉकी में क्या होता है, काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ती है ना, तो काफ़ी स्वेटिंग होती है और थोड़ा सा वीकनेस आती है ना, तो उसके लिए वो ग्लूकोज लेने के लिए बोलती हैं उनके टीचर। ना वाई, आपको बताना है क्यों। यू कैन राइट द आंसर हियर, वाइल प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्वेटिंग अकर्स विच काजेज लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी में वाटर के साथ सॉल्ट भी होता है ना, तो वो भी जो है जब पसीना होता है, काफ़ी स्वेटिंग होती है, तो वो बाहर आता है, तो हमारे बॉडी में तो वाटर लॉस हुआ ना। ऑल्सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एग्जॉस्टेड, एनर्जी भी थोड़ा कम हो जाती है। सिंस ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी के लिए होता है, इसमें आपका ग्लूकोज और शुगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। दैट इज़ वाई द टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल दे वर प्लेइंग हॉकी, है ना। तो ये आपके घर में भी देखते हैं, आपके पेरेंट्स आपका केयर करते हैं, जब आप कभी खेलने जाते हो, बहुत ज़्यादा खेल के आते हो, थक जाते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या फिर काफ़ी थकान हो जाती है, तो वो आपको ग्लूकोज के फॉर्म में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपको ज़रूर देते होंगे, है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में जहाँ पे जिसमें ग्लूकोज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। हाँ, तो ये जो पिक्चर है ना, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये जो पिक्चर दिखा रहे हैं, इसमें कैसे ये बेड पर लेटी है नीतू, है ना, ये हॉस्पिटल में है, यहाँ पर डॉक्टर है, नर्स है, जो भी है, ये इसका ग्लूकोज ड्रिप जो है लगा रहे हैं, है ना। यहाँ पे कुछ मेडिसिन भी रखे गए हैं। सो आपको पता है यहाँ पे जो ग्लूकोज ड्रिप होता है उसमें आपका ये नस होती है ना, वेन, जो हमारे वेन होती है ना, यहाँ पे इसको बॉटल या पाउच जो भी होता है उसको हैंग कर देते हैं, है ना, और वहाँ से पंप करते हैं, पंप करके जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, वो हमारी वेन के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है और हमारे ब्लड में जाके घुल जाता है और पूरी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट द आंसर हियर। इन द पिक्चर, ये जो पिक्चर आपका बुक में दिया हुआ है, ग्लूकोज ड्रिप इज गिवन टू नीतू, है ना। क्या किया जा रहा है, ग्लूकोज ड्रिप दे रहे हैं, उनको मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, मेडिसिन ग्लूकोज मेडिसिन जो भी ऐसे कुछ ऐसे होते हैं, ये जो ड्रिप लगता है इसमें मेडिसिन भी होते हैं, है ना। तो जो भी ग्लूकोज है, मेडिसिन है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, द बॉटल इज हैंगिंग, यहाँ क्या हो रहा है, बॉटल को लटका दिया है स्टैंड में, बॉटल इज हैंगिंग ऑन अ स्टैंड एंड फ्रॉम देयर ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज इज बीइंग गिवन यूजिंग अ ट्यूब एंड अ निडल, है ना। तो निडल कहाँ लगा है, निडल ये आपका यहाँ पे वेन में लगा देते हैं, ठीक है, और ये आपका और ये पाइप से हो गया, और यहाँ से आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे स्विच होता है, वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो आपके वेन के थ्रू बॉडी में जाता है। ओके, सो दिस वाज द प्रोसेस। सो दिस वाज फॉर टुडे इन EVS. I hope you can write the question answer in notebook properly. Thank you. Take care.